दिल्ली में आज बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। इसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। इस बीच ये तय माना जा रहा है कि 9 जून यानी रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विदेशी नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है और मुहूर्त का सरकार के कार्यकाल पर क्या प्रभाव हो सकता है। इसके लिए एक खास मेहमान भी हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र की नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त की घोषणा का इंतजार है और फिर वो घड़ी आ जाएगी जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पीएम मोदी के शपथ समारोह के लिए मंडप सजने लगा है। मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जाने लगी है, यानी अब वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब अगले 5 साल के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में नई एनडीए सरकार की ताजपोशी होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी आज एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से न्योता मिलने पर 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। यही तिथि काफी शुभ मानी जा रही है। 9 तारीख का जो मुहूर्त है, सूर्य बहुत तेजी में चलते हैं। 12 महीने में 12 सूर्य 12 राशियों को बदलते हैं, तो रविवार का दिन हमारे दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ग्रहाणाम अधिपति सूर्य लोक रक्षण कारकः, ग्रहों का अधिपति सूर्य होता है और उसी प्रकार देश का अधिपति प्रधानमंत्री होता है। तो जब 2 अधिपति मिलकर किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उस कार्य के जो सुपरिणाम होते हैं अच्छे आते हैं। एक ग्रहों का राजा, एक देश का राजा, दोनों राजा की संयुति जब होगी तो देश, समाज, राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। हालांकि शपथ समारोह 9 जून को किस समय आयोजित होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शपथ का शुभ मुहूर्त काफी सोच विचार कर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि नई सरकार गठबंधन की सरकार होगी। इसीलिए सरकार की स्थिरता के लिए शपथ ग्रहण का मुहूर्त काफी अहमियत रखता है। एक तो अभी तो आप सरकार बना लेंगे, शपथ ले लेंगे, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण की कुंडली पर बहुत ध्यान देना होगा। उस शपथ रात में हो, शाम को हो, मध्य रात्रि में हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, गौर करके तब सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक है। उनका स्वामी मंगल है। मंगल लगन में चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा चूंकि मेष राशि में है, इसीलिए 9 जून को लक्ष्मी योग भी मिल रहा है। 2 दशक से चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग है, जो मोदी को राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। वहीं मोदी के सूर्य एकादश भाव में है, लिहाजा रविवार 9 जून को शपथ ग्रहण से सरकार का कामकाज सुगम तरीके से चलता रहेगा। तो शनिवार का दिन भी ठीक है और रविवार भगवान सूर्य का दिन है और मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भगवान के आराधक भी हैं, सबकी आराधना करते हैं, तो भगवान सूर्य की कृपा भी उनके ऊपर मिलेगी। सत्ता संभालना है, लोगों को साथ लेके चलना है, तो सूर्य इनका अच्छा है तो लोगों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन उसमें ग्रह योग देखना मोदी जी के लिए बहुत आवश्यक होगा, जिससे कि आगे जो उनकी सरकार हो स्थिरता दे सके।
16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सरकार का गठन होना है। इससे पहले आम चुनाव के नतीजे आने के बाद 5 जून को केंद्र कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। फिर वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में आ गए थे। परंपरा के तहत देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सहयोगी चुनाव आयुक्तों के साथ कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए संसद सदस्यों की सूची सौंपी। इसके साथ ही देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये प्रक्रिया नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही पूरी होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे चल रही हैं। शपथ ग्रहण के शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं और संजय शर्मा जी जो हमारे साथ है वो जुड़ रहे हैं। ज्योतिष आचार्य संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं शुभ मुहूर्त की कि किस दिन 9 जून का जो दिन तय हुआ है, इस दिन कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस मुहूर्त पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, जरा इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको प्यार भरा नमस्कार। और कहते हैं कि एक मंत्र से शुरू करूंगा कि जब राज्य तिलक होता है तो उस वक्त जो है इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें स्थिरता के लिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु न। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। संमत 2081 शाके 1946 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष योग जो है केतु का योग है और पुनर्वसु नक्षत्र है और ये दिन जो है वृद्धि का योग बना रहा है। 9 तारीख का दिन बड़ा ही शुभ है और गर नामकरण है, परंतु आज इस दिन भद्रा भी लगी हुई है और शपथ समारोह के लिए मैं कहूंगा कि स्थिर लगन में शपथ समारोह होने जा रहा है। जो मोदी जी का खुद का लगन है वृश्चिक लगन है और उसी लगन में जो है स्थिर लगन में ही ये समारोह होगा। और भाग्य स्थान में इस वक्त जो है चंद्रमा बैठे होंगे क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो है विराजमान रहेंगे और पुनर्वसु जो नक्षत्र खुद का ही नक्षत्र है, जो भगवान का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जो है ये जो है राज तिलक होगा। परंतु मैं टाइम के हिसाब से जो कहूंगा कि ये जो मुहूर्त होना चाहिए उसको जो है थोड़ा सा सोच विचार करके करें। 19:12 से लेकर के मुहूर्त का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो बिल्कुल विशेष विधि द्वारा निकाला जाता है, वो मैंने निकाला है। 19:12 से लेकर 19:20। कई लोग कह रहे थे 6 बजे होना चाहिए, पर 6 बजे जो है ठीक नहीं है। और जो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें जो है काया सिद्धि योग रहेगा, अवयोग रहेगा और जिस कार्य को करेंगे उसमें स्थिरता रहेगी। स्थिर लगन है तो स्टेबिलिटी के लिए, देश की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और आज के दिन सर्वार सिद्धि योग भी जो है रहेगा। कार्यक्रम जो है 19:12 से लेकर के और 20:29 तक संपूर्ण होना चाहिए, जिसमें कि स्थिर लगन में जब शपथ ले लें उसके बाद कार्यक्रम चलता रहे तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वक्त जो है लगन जो है वृश्चिक है और उसमें नक्षत्र जो बैठे हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहेगा और कहते हैं कि इस दिन स्टेबिलिटी भी रहेगी और सारे ग्रह जैसे शनि अपने घर में बैठे हैं और सूर्य बुध गुरु और शुक्र जो है चतुर्सागर योग भी बना रहे हैं केंद्र में बैठकर। भाग्य में जो है चंद्रमा बैठे हुए हैं और संडे का दिन है। सूर्य राजा का ही प्रतीक माना गया है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 9 और 5 बन रहा है। 9 नंबर मंगल का है, 5 नंबर बुध का है, तो और बुध का ही लगन है, तो स्थिरता को लेकर के बड़ा अच्छा है। और भाग्य में जो है चंद्रमा जो है जल तत्व की राशि है, लगन की राशि भी जल तत्व की है और भाग्य की राशि भी जो है जल तत्व की रहने वाली है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा है। और मंगल जो है 6ठे भाव में है,
जो कि जी शत्रुओं संजय का जी, तो संजय जी ने सही है। बताया कि शपथ ग्रहण का जो है वो शुभ योग कौन सा है और किस समय पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो शपथ ग्रहण लेना चाहिए। लौटूंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं शपथ ग्रहण के शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे जी का क्या कहना है, जरा ये भी जान लेते हैं। 9 जून को रविवार का दिन है और रविवार का दिन राज्य के लिए, ताजपोशी के लिए, शपथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो रविवार के दिन शपथ लिया जाए। 9 का अंक है, मंगल का अंक है और मंगल अपनी ताकत प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। तो रविवार को शपथ लेने में या 9 तारीख को शपथ लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अगर हम पूरे दिन भर की चर्चा करें तो सबसे जो उपयुक्त समय दिखता है शपथ ग्रहण का, वो सबसे उपयुक्त समय है 9 तारीख को प्रातः लगभग 10:30 बजे का समय। सिंह लग्न की कुंडली बनेगी, स्थिर लग्न होगा, दशम भाव बहुत मजबूत होगा, चंद्र की स्थिति भी कुल मिला जुला के ठीक रहेगी। तो 9 जून को सुबह के समय 10:30 के आसपास का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त समय है, जब शपथ ग्रहण करना हर लिहाज से बेहतर होगा। तो शैलेंद्र पांडे जी ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुना, और चलिए फिर से रुक करते हैं संजय जी का। संजय जी, 9 जून का दिन जो है वो बड़ा शुभ माना जा रहा है। इससे पहले जो है 8 जून को ये फैसला लिया गया था कि 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस पर भी हमारी चर्चा हुई थी और तब भी यही कहा गया था कि 8 जून का दिन भी जो है वो बेहद शुभ है। लेकिन अब जो है तारीख को बदल गई है और अब 9 जून को हो गया है। तो 9 जून में ऐसा क्या खास है, और जरा ये भी बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो कहा जा रहा है कि उनकी कुंडली में लक्ष्मी जी का योग है, तो ये कौन सा योग है, इसके बारे में जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखो, चंद्र मंगल योग होता है। जब लगन में चंद्रमा और मंगल बैठ जाते हैं तो चंद्र मंगल का मतलब होता है महालक्ष्मी योग। तो वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है। अखंड साम्राज्य योग है और पुरुष श्रेष्ठ योग भी है और पुरुषोत्तम योग भी है। तो बड़े अच्छे योग हैं कुंडली के अंदर। दूसरा, जो 9वीं लोकसभा है और हमारी जो 18वीं लोकसभा का जो है गठन होने जा रहा है, तो उसका टोटल भी 9 ही बन रहा है। इसलिए 9 तारीख का दिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सही है। और नक्षत्र जो है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, जो राजा का प्रतीक है। और इस साल का जो राजा है वो मंगल है, तो 9 नंबर मंगल का ही है। और मंत्री जो है शनि है, और शनि भी जो इस वक्त जो है केंद्र में बैठा हुआ है, स्थिरता में बैठा हुआ है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर विराजमान है। तो ग्रह स्थिति काफी मजबूत है। और ऐसे वक्त में जब आप मुहूर्त करते हैं स्थिरता वाला लग्न, क्योंकि इस वक्त जो है आपके पास जो है पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए थी। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो मार्च में 29 मार्च के आसपास जो है तंग करने की कोशिश भी करेंगे। तो आपको बड़ी स्टेबिलिटी से जो है अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। और आज जो सर्वार सिद्धि योग, जो कल का मुहूर्त था उसमें सर्वार सिद्धि योग नहीं था। और आज के दिन जो है सूर्य को राजा माना गया है और सूर्य को शरीर में आत्मा माना गया है और सूर्य के अंदर पराक्रम का होना बहुत जरूरी है। तो मंगल का नंबर है और सूर्य का दिन है और सर्वार सिद्धि योग जो है उस दिन बन रहा है और स्थिर लगन है। और भाग्य में चंद्रमा और गुरु जो है, गुरु केंद्र में है और शनि भी केंद्र में है। राहु पंचम में है। जो मोदी जी का जब बर्थ हुआ था उस वक्त भी जो ग्रहों की स्थिति थी उसमें राहु की स्थिति जो है पंचम भाव में ही उनके विराजमान है। तो वो ही योग के अंदर जो है, क्योंकि राहु भी राजपद देता है जीवन के अंदर। तो ग्रह स्थिति को अगर हम देखें, दिन को देखें, पहर को देखें और समय को देखें, तो मेरे हिसाब से जो आज का दिन रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। और भद्रा के बाद ही, क्योंकि भद्रा भी लगी हुई है, तो भद्रा के बाद ही जो है शपथ समारोह होना चाहिए, जिससे कि स्थिरता रहे, स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए जो है स्थिरता की आवश्यकता है, स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, तभी देश में महानता आएगी और अच्छे कार्य होंगे। और कहते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है, राजा वही है जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा के लिए सोचे और आत्मबल को बढ़ा करके रखें। क्योंकि आत्मबल अगर आपका बढ़ा रहेगा तो निश्चित है कि आप जो है स्टेबिलिटी से जो है
राज्य करेंगे। हाँ, बात हो रही है एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के शुभ मुहूर्त के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य संजय जी। संजय जी, यहाँ शुभ मुहूर्त की बात हुई, आपने बताया कि किस समय में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, यहाँ दिन की बात हुई, यहाँ तारीख की बात हुई, आपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में ही बताया। तो अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तीसरी बार है जो मोदी सरकार है, तो आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की जो कुंडली है वो क्या कहती है, आने वाले वर्ष जो है उनके लिए कैसे रहेंगे? जी, देखो, आने वाले वर्ष अच्छे हैं, परंतु उनको अभी आने वाले समय में, क्योंकि हमारे राजा स्थिर माइंड के हैं, उनके अंदर नैतिकता, निष्ठा, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, नेतृत्व, निष्पक्षता, निर्णयता, सहानुभूति, साहस, अखंडता, कूटनीति और जनता को एकजुट करने का तरीका उनके पास है। परंतु राजतंत्र को कंट्रोल करें और प्रजा का पालन और रक्षण और संवर्धन जो स्टेबिलिटी से करते जाएं, क्योंकि जो इस बार वोट छलका है वो दोबारा ना छलके, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफी मजबूत होते हुए भी जो है, क्योंकि ढैया चल रहा था, कंटक ढैया था, जिस कारण से जो है ग्रह स्थिति इतनी मजबूत होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी जो है जीवन के अंदर रह गई, क्योंकि इतना काम देश के अंदर हुआ, फिर भी जो है राजा पूर्ण रूप से जो है हमारे जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। कारण क्या रह गया कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर लैक हुआ है और ग्रह स्थिति काफी मजबूत है, और आने वाले समय पे राजतंत्र के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, निष्पक्षता के ऊपर, निर्णायकता के ऊपर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, और अखंडता की नीति और कूटनीति को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जनता के साथ एकजुट और एक संग्रह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जनता के साथ जो है हमेशा 1 to 1 करने की उनको आवश्यकता होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि साल में 2 बार जो है, एक बार आम जनता के साथ भी 1 to 1 करते जाएं, जैसे अपना भाषण देते हैं इलेक्शन के टाइम में। उससे क्या है कि लोगों में एकजुटता रहेगी, और भारत में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं आने वाले समय में वो सब की सब सॉल्व हो जाएंगी, और ग्रह स्थिति के हिसाब से जिस लगन में, स्थिर लगन में वो संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, और शास्त्रों में भी कहा गया है, धरती क्षमा दमो अस्तेशम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षण। धर्म के लक्षणों को लेकर के अगर वो चलते जाएंगे और इसी हिसाब से काम करेंगे, तो ऐसा दिन भी आएगा कि भारत पूरे विश्व में जो है एक दिन नंबर 1 पावर भी। जी, तो संजय जी ने बताया कि किस तरह से आने वाला वर्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है वो अच्छा रहने वाला है, क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या डूज, क्या क्या डोंट्स हैं, ये सब उन्होंने बताया। और इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल से, जहां एनडीए संसदीय दल की जो है बैठक वो शुरू हो चुकी है और तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। हासिल हुई, सिर्फ एक सीट छोड़कर सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिली है। गुजरात तो हम देख रहे हैं कि